एक समय की बात है। सूरजपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब रिक्शा वाला रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। रामू की पत्नी सीता अक्सर कहती, सुनो जी, कब तक यूं ही गरीबी में जिंदगी कटेगी। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, भगवान पर भरोसा रखो सीता। मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। रामू की एक छोटी बेटी गुड़िया थी। वह पढ़ने में बहुत तेज थी। उसका सपना था कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बने। एक दिन स्कूल से लौटते समय गुड़िया बोली, पापा, अगले हफ्ते स्कूल की फीस जमा करनी है। रामू का दिल बैठ गया। उसकी जेब में मुश्किल से कुछ रुपए थे। उस रात वह बहुत देर तक सोचता रहा कि फीस का इंतजाम कैसे होगा। अगली सुबह रामू रिक्शा लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उसे ज्यादा कमाई नहीं हुई। शाम ढल रही थी, तभी सड़क किनारे उसे एक चमड़े का बटुआ पड़ा दिखाई दिया। रामू ने बटुआ उठाकर खोला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बटुए में हजारों रुपए, कुछ जरूरी कागजात और सोने का एक छोटा सिक्का रखा था। रामू के मन में विचार आया, अगर ये पैसे मैं रख लूं तो गुड़िया की फीस भर जाएगी, घर का राशन भी आ जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसकी अंतरात्मा बोली, ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं। रामू दुविधा में पड़ गया। गरीबी एक तरफ थी और ईमानदारी दूसरी तरफ। काफी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह बटुए के असली मालिक को ढूंढेगा। बटुए में एक पहचान पत्र था। उस पर लिखा था, सेठ मोहनलाल। मोहनलाल शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक थे। रामू तुरंत उनके पते पर पहुंचा। उधर मोहनलाल बहुत परेशान थे। उन्होंने पूरे घर में घोषणा कर रखी थी कि जो उनका बटुआ लौटाएगा उसे अच्छा इनाम मिलेगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैं रामू रिक्शा वाला। मोहनलाल बाहर आए। रामू ने बटुआ उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, सेठ जी, शायद यह आपका बटुआ है। मोहनलाल ने बटुआ खोला। सारे पैसे और सामान सुरक्षित थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, आज के जमाने में इतनी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने रामू को 10,000 रुपए इनाम में देने चाहे, लेकिन रामू ने हाथ जोड़ लिए। सेठ जी, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। मोहनलाल और भी प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, तुम क्या काम करते हो? जी, रिक्शा चलाता हूँ। घर में कौन कौन है? रामू ने अपनी पूरी कहानी बता दी। मोहनलाल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, कल सुबह मेरे ऑफिस आना। रामू धन्यवाद कहकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सारी बात बताई। सीता बोली, तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? रामू मुस्कुराया, ईमानदारी बिकने की चीज नहीं होती। अगले दिन रामू मोहनलाल के ऑफिस पहुंचा। मोहनलाल ने उसे अपने सामने बैठाया। फिर कहा, रामू, मुझे अपने कारोबार के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। क्या तुम काम करोगे? रामू की आंखों में चमक आ गई। जी सेठ जी। उसी दिन से रामू को नौकरी मिल गई। उसकी तनख्वाह रिक्शा चलाने से कई गुना ज्यादा थी। कुछ महीनों में उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। गुड़िया की फीस समय पर भरने लगी। घर में खुशियां लौट आईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक साल बाद मोहनलाल को विदेश जाना पड़ा। उन्होंने अपने पूरे कारोबार की जिम्मेदारी रामू को सौंप दी, क्योंकि उन्हें रामू की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। रामू ने पूरी मेहनत और लगन से काम किया। कंपनी का मुनाफा बढ़ने लगा। जब मोहनलाल वापस लौटे तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुम सिर्फ कर्मचारी नहीं, मेरे परिवार जैसे हो। इसके बाद उन्होंने रामू को कारोबार में हिस्सेदार बना दिया। कुछ साल बीत गए। जो रामू कभी रिक्शा चलाता था, वह अब एक सम्मानित व्यवसायी बन चुका था। एक दिन उसकी बेटी गुड़िया डॉक्टर बनकर घर लौटी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। गुड़िया ने कहा, पापा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपकी ईमानदारी की वजह से हूँ। रामू ने आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान धन्यवाद।
आपने साबित कर दिया कि ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। सीख, ईमानदारी और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुश्किल समय में भी सही रास्ता चुनने वाले व्यक्ति को भगवान देर से सही लेकिन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा फल देते हैं।